Assalamu alaikum. I am Sanam Rukhsar, AB therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today our topic of discussion is Destructive Mood Dysregulation Disorder. आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव मूड डिसऑर्डर क्या है, उसकी काजेज़ क्या हैं, उसको असेस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं. Disruptive mood dysregulation disorder is a mental health condition characterized by severe and chronic irritability in children and adolescents. इसकी जो प्राइमरी फीचर्स हैं वो फ्रीक्वेंट टेम्परर आउटब्रस्ट हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इरिटेबिलिटी मतलब कॉन्स्टेंटली जो है वो इरिटेबिलिटी शो करना और हर वक्त जो है वो गुस्से वाले मूड में रहना. इसकी जो क्या है वो बेसिक्स प्राइमरी फीचर्स हैं. जो डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है ये स्पेशली जो डायग्नोज किया जाता है 6 to 18 ईयर्स की एज में, जिसकी जो सिम्टम्स हैं वो बिफोर 10 ईयर की एज में जो है वो ज़ाहिर होने लग जाते हैं, सामने आने लग जाते हैं. इसकी काजेज़ क्या हो सकती है? इसकी काजेज़ जो है वो फुली तो अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की हैं सेवरल फैक्टर्स उसके हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट में. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स. यानी जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाता है इसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई डिसऑर्डर हो, लाइक डिप्रेशन हो या बाइपोलर हो, तो इससे क्या हो जाता है कि डिस्ट्रक्टिव मूड डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, यानी कोई ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ या एज वेल एज इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स. यानी ये जो इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, कोई ब्रेन फंक्शन की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, ये भी एक रोल प्ले करती हैं DMDD को कॉज करने में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक कोई क्रोनिक स्ट्रेस हो, कोई ट्रॉमा हो, अब्यूज़, कोई मतलब इस तरह की इन्वायरमेंटल फैक्टर जो काज कर सकता है DMDD को. नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की. कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ इन फैमिली रिलेशनशिप्स, यानी फैमिली के साथ इनको मुश्किल हो रहा होता है कॉन्टैक्ट करना अपने दोस्तों के साथ या स्कूल सेटिंग में, स्कूल के इन्वायरमेंट में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं. तो इसकी जो है वो असेसमेंट कैसे की जाती है कि DMDD को जो होते हैं इसकी एवेल्यूशन के लिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इंक्लूड होते हैं. लाइक इसका क्लिनिकल डिटेल्ड इंटरव्यू होता है जिसमें बच्चे की पेरेंट्स और टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है. उसके बिहेवियर, उसकी जो मूड स्विंग्स हैं, उसकी जो मूड फंक्शनिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है. उसकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें इसका जो टेम्पर आउटबर्स्ट है, उसका जो इरिटेबिलिटी शो कर रहा है वो चीज़ उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है. और स्पेशली एक इसको करने के लिए, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए स्पेसिफिक रेटिंग स्केल्स या क्वेश्चनर यूज़ किया जाता है, जिससे असेस किया जा सकता है कि इस डिसऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी सेवेरिटी कितनी है, कि इसके और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकल एवेल्यूशन. मेडिकल एवेल्यूशन भी की जा सकती है, यानी फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है. इस मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपरली इसमें ली जाती है कि इसकी कोई बाय बर्थ ऐसी कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो सामने आ रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट्स पे. तो ट्रीटमेंट्स के लिए जो है वो की जाती है साइकोथेरेपीज़. यानी इसमें साइकोथेरेपीज़ में आप देख सकते हो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो क्या करता है बच्चे की मूड को, नेगेटिव थॉट्स को आप उसके नेगेटिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हो. पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी यानी PCIT ये इन्हेंस करती है पॉजिटिव पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन, और बच्चे को इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज़ इसमें सिखाई जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायलेक्टिल बिहेवियर थेरेपी यानी DPT. इससे क्या जाता है, इस बच्चे को स्किल्स और उसके जो इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाता है
और इम्पल्सिव बिहेवियर्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। मेडिकेशंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, तो मेडिकेशंस में आप एंटी डिप्रेसेंट सच एज सेरोटोनिन रिपीटेड इनहिबिटर्स या इनकी जो इरिटेबिलिटी होती है, उसकी जो मूड सिम्टम्स होते हैं उनको करने के लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं। यानी स्टिमुलेंट यानी स्टिमुलेंट और नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, स्पेशली जो ADHD के साथ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है घर और स्कूल में जो मुस्तकिल एक वो मामूलात और जो चीज़ें आ रही थी उनसे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मतलब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कुछ वो सिखाई जाती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरेंट्स का जो है वो किस तरह से रोल होता है इस चीज़ को कम करने में, DMDD को। यानी क्या इसका क्या होता है कि पेरेंट्स को भी थेरेपी दी जाती है कि बच्चे का जो इरिटेबिलिटी है, बच्चे की जो मूड स्विंग्स हैं, उसके जो बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको भी साथ में थेरेपी दी जाती है कि इन बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से इनको लेके चलना है, तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी डायग्नोसिस थी, इसका कुछ ट्रीटमेंट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर की। उसको आप देखें, अगर इस तरह की बच्चों में चीज़ें आ रही हैं तो इनको फॉलो करें, ताकि हम इसको जो है वो स्कूल सेटिंग्स में भी इस बिहेवियर को कम कर सकें। थैंक यू।